हाँ भाई बढ़िया, मेरे मन में भी यही विचार चल रहा था। पूरा हाँ का क्या पूरा आज आपने का। वही डाल दिया। हाँ वही मतलब अपन एक बार कि अब आज से शुरू हुए हैं तो हम क्या हाँ। गलतियां पिछली बार तक करते थे अब नहीं करनी है। तो गलतियां मत बोलिए उनको, स्टेपिंग स्टोन ले लीजिए। उसका भी अपना एक रोल है। 100 की गिनती 99 के बाद आती है, तो हर एक का अपना रोल है, 1 2 3 4 का। 100 आता ही जी। 99 के बाद है। तो उनका भी अपना एक रोल जरूर रहेगा। उतनी मृदुता, कोमलता हमारे चित्त में ला लिया कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। उस हिसाब से तो वो भी कार्यकारी ही है। ओके। तो पहले वही डिस्कस करें, क्या करें। ओके अभी तीन ही जन हम हैं। हम्म। शायद सब लोग पोजीशन में बिजी होंगे। इंदौर वगैरह में तो बहुत प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं ना। हाँ, हर जगह चल रहे हैं उनके तो। यस। हाँ सर आज आप से शेयर करेंगे या बैक से लूं मैं। मैं शेयर कर दूंगा। आज से विकास जी ने फिर से एक ध्यान का, मैंने देखा सवेरे ध्यान का हाँ क्लास चलाया था, मैंने सुना था आज अच्छा था। तो उन्होंने फिर से सर चलाया मुझे अपने लिंक लेवल पे। शेयर कर। अच्छा वहीं पे। लिंक शेयर यस। कर सर यदि सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो। यस। वही जो आज का जो हमें है, वही पर्पस वही है, ज्ञान से अल्टीमेटली जाना कहाँ है, ध्यान पे जाना है। तो ध्यान कैसे करना है, किस प्रकार करना है, तो उस पे था वो। तो मैं शेयर कर देता हूँ आज का ये। ओके। वैसे इसमें भी अभी इसका ऑलमोस्ट हमने 55 हो गए हैं। तो ये पूरी डेफिनेशंस खत्म हो गई है नाउ। आगे से एक्चुअली लब्धियों का शुरू हो रहा है। तो मेन टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो काफी कुछ पूरे हो गए हैं इसमें। हाँ जी। अभी बस आगे समझते जाना। ये हम्म। 10 लक्षण पर्व को पर्युषण पर्व ही कहते हैं, जैसे श्वेतांबर में कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। जी। यस यस यस। हाँ पढ़िए, कोई पढ़िए रितु जी। मैं खोलती हूँ बहुत बारीक है। शेयर किया, मैंने शेयर किया है। आज से हमारा पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहा है और सभी जीवों उसके पहले पूर्व तैयारी में भी लगे होंगे और 10 दिन तक वितराग प्रभु की भक्ति पूजा करेंगे और ज्ञानी पुरुष के प्रवचन का लाभ भी लेंगे और शाम को भक्ति संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लाभ लेंगे और पूरा पर्व भावपूर्ण भक्ति पूजा से पूर्ण भी हो जाएगा हर साल की तरह। अब प्रयोजन का आया है आगे। अब यहाँ हमें सोचना यही है कि उन 10 लक्षण पर्व पर हम कितना कमाई करेंगे, मतलब कि हमारे हित का कितना कार्य होगा। क्या हम जो ज्ञानी पुरुष के प्रवचन सुनेंगे उस पर गहरा चिंतन मनन करेंगे कि हमारे भव का अभाव हो, ऐसा पुरुषार्थ के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, या फिर जैसा व्यवहार में हम प्रसंग में हाजिरी देते वैसे ही मंदिर में हाजिरी देके कार्य हो गया ऐसा मानेंगे। एक बार तो अपने अंदर टटोलना पड़ेगा कि हम मंदिर जी जाते किस उद्देश्य से है, हाजिरी दिखाने या पर से स्वसन्मुखता हो ऐसा प्रबल पुरुषार्थ पड़ाने। हमें अपने आप से पूछना होगा कि हम क्या चाहते हैं। ये पर्याय से जब आत्मिक पुरुषार्थ ही नहीं हो तो फिर ये 10 लक्षण पर्व में हाजिरी से हम आखिर पाया क्या, उस पर हमें चिंतन करना होगा। नहीं तो भक्ति पूजा कर संतुष्ट हो गए तो वो राग भी पुण्य बंध का कारण होगा जिससे सिर्फ संसार बढ़ेगा। अगर हम वितराग प्रभु के दर्शन से निज दर्शन नहीं किया और अगर हम वितराग प्रभु के दर्शन से निज दर्शन करेंगे तो आत्मिक पुरुषार्थ के बल से भव का अभाव निश्चित होगा। हम सभी आराधना के सुंदर पर्व का भरपूर लाभ उठाए, निज स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाए, पूर्ण
दशा प्रकट हो, यही अंतरकरण से सभी को शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। सर ये इसमें कहाँ से आपने शेयर किया है? ये एक है, मोहिनी गांधी जी हैं बॉम्बे की। हाँ हाँ तो एक्चुअली मेरा फेसबुक पे एक ग्रुप है सर, मैं आपको उसमें, वो बहुत अपना लिखते हैं वो, हाँ काफी हाँ। अच्छा स्वाध्याय है। तो मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं वो। आज उन्होंने गुरुदेव श्री का क्षमावणी का 10 मिनट का प्रवचन भी शेयर किया है। हम्म। सर आप फेसबुक पर है क्या? हूँ बट यू। हाँ तो मैं आपको लिंक ग्रुप पर शेयर करूंगी, उसमें मतलब धार्मिक ही सारा कुछ। और मतलब ये मोहिनी गांधी जी बहुत अच्छा लिखती है हर ओकेजन पे। ओके ठीक है, बहुत ही अच्छा लिखा है, पूरा सार लिखा है। मेरे मन में भी हाँ कुछ ऐसे ही था कि आज डिस्कस करें। ये डिस्कस करके आप चाहोगे तो मैं, जैसे हम अभी रोज कर रहे हैं, उसमें से कैसे प्रैक्टिकली फायदा ले सके वो भी बताऊंगा मैं। हाँ तो जी। तो सर मतलब ये पढ़ के ऐसा ही है कि अभी तक तो हमें क्या था कि पोजीशन है, सुबह मंदिर जाना है, पूजा करनी है, मतलब इवन इधर पंजाब साइड तो यही है, 2-3 घंटा पूजन होती है। घर आके वही खाना पीना जो शुद्धता का, और उसी में पूरा टाइम अपन करते हैं। पर ऐसा अब हमें पता लग रहा है कि पर क्या है, स्व क्या है, और मतलब क्या हमारे लिए करेक्ट डायरेक्शन है कि हमें मतलब स्व का ध्यान देना। ये सब चीजें हैं व्यवहार में है, पर हमें निश्चय से भी करना है। और जो मनुष्य भाव की ये जो पर्याय मिली है, तो मतलब इसमें मोनी जी यही कहना चाहती है कि पुरुषार्थ कर लो, चिंतन करो कि हमको क्या चाहिए। यदि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो भी क्या है, प्रशस्त प्रकृतियां बंधेगी, उससे पुण्य बंधेगा, वो बंध का कारण होगा, और बंध हमेशा संसार बढ़ाता है। तो हमें संसार का अभाव करना है। तो इसलिए हम जब वितराग प्रभु हमारे सामने हैं, तो जैसे हम इसमें मंगलाचरण में कहते हैं कि उनके जैसे गुण हम में आए, मतलब गुण तो है पर उसको हमने प्रकट नहीं किया। तो इस 10 लक्षण में यही है कि हम पुरुषार्थ करें और संसार का अभाव करें, यही भावना है। की टेक अवे वर्ड क्या रहेगा आपका इसमें से? सर एक इसका वर्ड। यही है, स्व। एक स्व वर्ड। मतलब मैं। एक वर्ड। मैं सर, मैं मैं और मेरा निस्वरूप। चिंतन। प्रैक्टिकली वो तो हाँ है, चिंतन, प्रैक्टिकली हाँ चिंतन। चिंतन तो वो चिंतन में अनेक सब स्वरूप। चिंतन में आ जाएगा वो। स्व आ जाए, चिंतन किसका करेंगे? स्व पर का करेंगे, जानकर स्व का करेंगे। तो आज हाँ, विकास जी भी यही बता रहे थे कि जितनी भी उनकी हम्म, क्लासेस लगती हैं, उसमें सारे क्या करते हैं, आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, बट कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, चिंतन में उनका ध्यान नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। तो वही कह रहे थे, चिंतन इज द की वर्ड, जो कि जिसमें ये सारा स्वाध्याय के बाद वाला चिंतन वो वहीं पे होगा। तो इसी को हम इस 10 दिनों को, ये संस्कार अच्छे पढ़ते हैं, जो संस्कार पढ़ते हैं जाने आने के, ये भी अच्छी चीज है संस्कार के लिए। ठीक है। आज से हमारा पर्वाधिराज, पर्वों में सबसे उच्च कोटि का अधिराज बताया है। 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहा है। सभी जीवों को उसके पहले पूर्व तैयारी में लगे होंगे, और जिस दिन वितराग प्रभु की भक्ति पूजा करेंगे, नॉर्मली जो हम करते हैं सारा कार्यक्रम होगा। अभी तो ज्ञानी पुरुषों के प्रवचन भी सुनने को खूब मिलते हैं, अनलिमिटेड है अभी तो, जो चाहे जिस पे जिसका चाहे सुन सकता है, इतनी वैरायटी और ऑप्शंस है। तो कहीं इस वैरायटी में हम ये ना भूल जाएं कि कंफ्यूजन ना हो जाए। जहां पर कलर ज्यादा होते हैं ना, वह सिलेक्शन में बहुत दिक्कत होती है। तो अपना वो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सा कलर पसंद है, तो इमीडिएटली आप जाके उस कलर में एक दो वैरायटी देख के सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर उसके पल्ले पड़ गए दुकानदार के, तो उसने तो हजारों कलर दिखाना है, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह से हमें क्या चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो उस ज्ञानी के पुरुष के, हमारा जो वर्तमान स्थिति है और मुझे क्या चाहिए, उसका अगर तारतम्य, उसकी अगर कंटिन्यूटी है, तो हमें उस समय का और प्रवचन का भी लाभ मिलेगा। मैं सोचता हूँ ये। और शाम को भक्ति संगीत सांस्कृतिक का भी लाभ लेंगे, और पूरा पर्व भावपूर्ण भक्ति पूजा से पूर्ण भी हो जाएगा, हर साल की तरह। हाँ, इसी में अभी इसी को हमने मेरे को आज जब लिखा था कि जितने भी निमित्त मिल रहे हैं, जितने भी साधन मिल रहे हैं, उनको हम अगर तत्व ज्ञान हमें है, स्वपर का ज्ञान है, तो जो भी जैसे पढ़ते हैं, हर शब्द पे ध्यान देते हैं, ये
पढ़ते वक्त सुनते वक्त एक एक वर्ड पे ध्यान देते हैं, सुनते वक्त एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे तो उसमें से तत्व निकलता जाएगा। चाहे भक्ति हो, चाहे संगीत हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हर हर स्थिति में उपस्थित होते हुए भी हम उसमें से अपने भाव, अपने तत्व निकाल पाएंगे। अगर हमें स्व पर और तत्व का ज्ञान है तो हर वर्ड, सारा हर चीज में वर्ड तो वही होते हैं, तो उसमें से हम अगर पकड़ लें तो हमें हर चीज आनंद भी आएगी। अभी हमें सोचने की बात है कि उन 10 लक्षण परों पर हम कितना कमाई करेंगे, मतलब हमें क्या निकलेगा उसमें से निचोड़, मतलब कि हमारा हित का कार्य कितना होगा, हमारा हित क्या है। पहले तो हमें हित पता ही होना चाहिए कि स्व का मुझे अनुभव होना, ये मेरा हित है, मेरा गोल है। क्या हम जो ज्ञानी पुरुष के प्रवचन सुनेंगे उस पर गहरा चिंतन मनन करेंगे। ये कीवर्ड है आपका, चिंतन मनन। सुनते हम हर वक्त हैं, हर हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो पार्टिसिपेट करते वक्त अगर स्व पर का, तत्व के शब्दों का ज्ञान हो तो उससे हमें पकड़ में आएगा और चिंतन भी चलेगा। हमारा भाव का अभाव होगा, ये बाद में जो होना है, ऐसा पुरुषार्थ के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, या फिर जैसा व्यवहार में प्रसंग में हाजिरी देते हैं वैसा ही मंदिर में हाजिरी दे के कार्य हो गया ऐसा मानेंगे। हाजिरी देने तक तो कॉमन होगा, लेकिन हाजिरी में अपनी उपस्थिति रखना कि मैं अपना चिंतन जारी रखना, तो हाजिरी पूरी हो जाएगी। एक बार तो अपने अंदर टटोलना पड़ेगा कि हम मंदिर जी जाते हैं किस उद्देश्य से, हाजिरी दिखाने। ये तो चलो हमारे लिए नहीं होगा, ये पर से स्व सन्मुखता को ऐसा प्रबल पुरुषार्थ बढ़ाने, पर से स्व सन्मुखता, या आ गया, देखिए पूरा आ गया, स्व पर आ गया, दोनों को जाना, दोनों को जान के स्व सन्मुख हुए। पुरुषार्थ किस में लगना है, अपना पुरुषार्थ अपने स्व सन्मुख में लगना है। हमें अपने आप से पूछना होगा कि हम क्या चाहते हैं, ये पर्याय से। जब आत्मिक पुरुषार्थ ही नहीं हो तो फिर ये 10 लक्षण पर में हाजिरी से हम आखिर पाया क्या। आत्मिक पुरुषार्थ मतलब स्व की तरफ पुरुषार्थ सारा होना चाहिए। उसमें हम कितना आगे बढ़े ना बढ़े, कितना मिला नहीं मिला, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अपना पुरुषार्थ उस डायरेक्शन में होना चाहिए, उस पर हमें चिंतन करना होगा। नहीं तो भक्ति पूजा कर संतुष्ट हो गए तो राग भी पुण्य बंध का कारण होगा, जिससे संसार बढ़ेगा। अगर हम वीतराग प्रभु के दर्शन से निज दर्शन नहीं पाए, यहाँ 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 इसको एक हर वक्त याद रखिए, जिन दर्शन से निज दर्शन, जिन दर्शन से निज दर्शन, पर्पस ही वही है। तो यही हुआ कि गुरु शास्त्र तो छोड़िए, यहाँ देव के भी दर्शन, आलम्बन लिया उनका। आलम्बन किस लिए लिया, निज दर्शन के लिए लिया। और अगर हम वीतराग प्रभु के दर्शन से, अभी उनको किस रूप में देखना है, वीतराग रूप में देखना है। वीतराग प्रभु के दर्शन से निज दर्शन करेंगे। वीतराग प्रभु के दर्शन से, ये थोड़ा और क्लैरिफाई इसको करूंगा मैं। वीतराग प्रभु के दर्शन से मतलब अभी उनमें उनके जो द्रव्य और गुण रूप से पर्याय उनकी केवल ज्ञान की चल रही है। अभी वीतराग प्रभु किस तरह से देखा, अरहंत को देखा, उनमें अरहंत को स्थापित किया, और अरहंत का केवल ज्ञान अभी है उनकी, इसलिए है। वीतराग प्रभु में हम सिद्ध भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम अरहंत ले रहे हैं, जिससे कि उनके शरीर दिखता है, उनका शरीर दिखता है तो मुझे वो अपने जैसे लगते हैं, मेरा शरीर उनका शरीर, तो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाते हैं उनसे। और वीतराग था इसलिए कि अंदर में है तो केवल ज्ञान, लेकिन चारों गुण प्रकट हो गए हैं, अनंत चतुष्टय हो गया है, लेकिन उनके जो द्रव्य गुण रूप हैं वो भाव मेरे भी उतने ही अभी भी हैं। ये मुझे उनसे जानना है। उनकी केवल दर्शन, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं पकड़नी है, उनका जो सामान्य गुण है द्रव्य दृष्टि से उनको देखना है। प्रभु के दर्शन से निज दर्शन करेंगे तो आत्मिक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अपना अपना आत्मे में ही लगेगा के बल से भव का अभाव निश्चित होगा। तो इसलिए ऐसा अगर हमने करना शुरू कर दिया है तो ये बाकी की चीजें अपने आप होगी। इसको हमने अपने ध्यान में नहीं लेना कि मुझे भाव का अभाव करना है, मुझे अपना आत्मिक पुरुषार्थ बढ़ाना है बस। उसके बाद जो होना है, जब जिस प्रकार होना हो। कल का जैसे क्लोज करते वक्त ये था कि कल इससे पहले वाला द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से बहुत अच्छा था, पहले वाला कोटेशन। कल वाला क्रमबद्ध पर्याय पे ज्यादा था, 5 समवाय और क्रमबद्ध पर्याय पे। कभी कभी गुरु जी के ऐसे ही होते हैं, कभी कर्ता कर्म पे होते हैं, कभी पुण्य पाप पे स्पेसिफिक होते हैं। तो कल 5 समवाय की अपेक्षा से और क्रमबद्ध पर्याय की अपेक्षा से उसमें बताया गया था। हम सब वीतराग प्रभु, ये वीतराग प्रभु को भी वीतराग रूप में देखना है कि दर्शन से निज दर्शन, पर्पस वही है, उनको आलम्बन बनाना है, वहां रुकना नहीं है। नाव पे चढ़े, एक किनारा है, दूसरा किनारा हम पहुंचते ही उनको छोड़ देना, चाहे कितने भी सुंदर ना हो। निज दर्शन करेंगे
तो आत्मिक पुरुषार्थ के बल से, ये पूरा पुरुषार्थ मेरा आत्मा का, मेरा अपना है, शरीर का नहीं है और न शरीर के ऊपर लग रहा है। हम सभी आराधना के सुंदर पर्व का भरपूर लाभ, यस, ये एक निमित्त बना है कि हमें तो कुछ ना कुछ निमित्त बनना ही चाहिए, भरपूर लाभ उठाएं और निज स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाए। जब हमने उनको देखा, वितराग प्रभु को देखा, दर्शन किए, ये जाना कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, और जैसे जाना तो ये तो लाभ हो गया उसका जानने का, फिर अभी उसमें स्थिरता बढ़ानी। अभी उसको आलम्बन लेके मंदिर में ये जाना, अपने स्वरूप पे आए, अभी स्थिरता कैसे बढ़ेगी? और उसके आगे जब भी वो सामने नहीं हो, तब भी अपने अंदर वो मूर्ति होनी चाहिए उनकी, वितराग प्रभु की, कि हमें उनको देख के या अपने चित्त में जब भी आए कि स्थिरता बढ़ती जाए, तो पूर्ण दशा प्रकट हो। यही अंतरकरण से सभी मुमुक्षु को शुभकामनाएं। तो ये था। और इसे किसी को और कुछ ऐड करना हो, कोई पॉइंट इसमें? सुमन जी कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बहुत सुंदर आपने भी बता दिया और सर ने भी बता दिया, और बहुत स्पष्ट लिखा हुआ भी है जो चिंतन करने लायक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये तो जरूर लगता है कि जो काम कभी किया नहीं था वो अब कर रहे हैं। तो अभी मैं कहूँ, अब क्या लगता है, तो प्रवचन समझ आने लगे हैं, मन होता है, रुचि होने लगी है, स्वाध्याय करने का मन रहता है, फालतू समय मतलब इधर उधर फालतू में दिमाग नहीं जाता, टीवी खोलने का प्रश्न नहीं, गप लगाने का प्रश्न नहीं, बेवजह फोन करने का अब मन में नहीं आता। तो वो चीज अब सब कुछ हट रही है। प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ अच्छा सुने समझे, लेकिन उस जो स्वयं को चिंतन करना है उसका अभी तक स्वरूप मतलब वो शुरू नहीं हुआ। बहुत कोशिश करती हूँ, 8 दिन जो संवत्सरी के गए हैं, आज 8वां दिन है, और मौन भी है, मेरा मौन रहता है, बहुत सालों से 8 दिन मौन रखती हूँ, जिनवाणी के अलावा कोई शब्द बोलती नहीं हूँ, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। तो प्रयास अभी भी करती हूँ कि बहुत शांत होकर सोचूं मैंने क्या पढ़ा है, आत्मा का चिंतन करूं। बहुत कम समय, बहुत शायद कुछ सेकंड के लिए वो रहता है, और फिर मतलब दूसरी तरफ ये नहीं कहूंगी इधर उधर ध्यान जाता है, जाता इन्हीं सब में है, पर आत्मा में नहीं दिखता है। तो ये रुचि जगानी है, ये प्रयास करना है, तो चलो ऐसा ही इससे कि हो। आज उसकी शुरुआत करते हैं। इसलिए मैंने आज लिखा था कि हमें हर निमित्त हमें अपनी ओर ले जाए। निमित्त को हम अपनी दृष्टि रहेगा तो हर निमित्त अपने आत्मानुभव की ओर ले जाए, हमें अपनी ओर ले जाए। हर निमित्त की दृष्टि छोड़ के उस निमित्त को देखते ही मुझे अपना याद आए। मेरे ज्ञान में ये निमित्त जानने में आया, ये है हर निमित्त को, मतलब हर निमित्त तो फिर प्रत्येक समय उपस्थित है ही है, गेय रूप में निमित्त जो है। उस गेय से गेय को ज्ञायक पे लाइए प्रति समय, तो बाहर का ध्यान भटकने से कम हो। ठीक। ठीक है। तो सबसे पहले तो सारा का सारा धर्म जितना भी है, यहाँ 10 लक्षण धर्म लिया या जितना भी संवर जरा है, वो पूरा आत्मा की अपनी वीतराग भावता या अंतर्लीनता के अपेक्षा से। सबसे पहला तो एक वर्ड है कि अंतर्लीनता। आत्मा, इसको आप लिख लीजिए, अंतर्लीनता, आत्मा की अंतर्लीनता एक तरफ, और बाकी के जितने भी पॉइंट्स आएंगे, धर्म आएंगे, वो अपेक्षा से है। किस अपेक्षा से है? आत्मा तो अपना वीतरागी स्वभाव है, और अंतर्लीनता जब होती है तो बाह्य में हर हर एक्शन होता है, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चलना, और कषाय रूप, तो हर हर अपेक्षा से एक नया वर्ड आता है धर्म। तो आज लिया आत्मा में अंतर्लीनता है, लेकिन आज क्रोध की अपेक्षा से कहा कि क्षमा धर्म है। आत्मा तो अपना वीतरागी स्वभाव, उसका जो ज्ञान गुण है जो है सो ज्ञायक स्वभाव ही है सो है, लेकिन उसको आज किस अपेक्षा से कहा? क्रोध की अपेक्षा से। बाह्य में क्रोध के जितने भी मन वचन काय से क्रिया होगी, वो उसको उस अपेक्षा से कि नहीं करना, तो उत्तम क्षमा हो गया है। तो एक तो कल इसमें आप ऐड करते जाना जितने भी बाकी जितने भी, अब हमने मन वचन काय की पढ़ी थी, जैसे
मन वचन काय है या परिचय हो गए, सब में ये देखा थी अंतर में समता भाव है, अंतर में समता भाव है, सम्यक दर्शन है। तो अंतर में तो एक ही चीज है, वितरागी भाव है, लीनता है, अपने दृष्टि अपने आत्मा की ओर है, त्रिकाली स्वभाव की ओर। लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे, अगर कोई कार्य होगा तो उसको किस अपेक्षा से बताएंगे, तो वो जितने भी गुण हैं वो उसमें ऐड करते जाते हैं। तो ये एक बहुत क्लियर हो जाएगा जब भी हम डिस्कशन करते हैं। तो धर्म की शुरुआत तो वहीं से है कि आत्मा की लीनता। लेकिन 24 घंटे कंटिन्यूअस जब तक केवल ज्ञान न हो, बीच बीच में ये कुछ क्षण आते हैं आत्मलीनता के। लेकिन बाहर जब दृष्टि होती है तो वो किस अपेक्षा से चल रहे हैं, तो उसमें क्या बोल रहे हैं तो वचन गुप्ती, नहीं बोल रहे हैं तो वचन गुप्ती। अंतर में लीनता होने के बाद वचन की गुप्ती, वचन नहीं बोल रहे हैं तो वचन गुप्ती। क्यों? क्योंकि वचन तो भाषा वर्गना का कार्य है। उस वक्त वो उस तरह का आलंबन नहीं लिया, उस तरह की कोई इच्छा नहीं हुई है। तो उस अपेक्षा से, इसलिए ये दोनों अभी क्लियर हो जाएगा। एक तो ये है। अच्छा, अभी हम जैसे 10 दिन का है, इसमें इनको मैक्सिमम कैसे उपयोग ले। तो पहला तो बताया कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं सवेरे शाम तक, उसमें आप जो भी बोला जा रहा है, तत्व का, भक्ति का, पूजा का या प्रवचन का, उसमें हर एक में तत्व के शब्दों पे ध्यान दीजिए। तत्व क्या आ रहा है, तत्व में क्या आ रहा है वहां अलग निकालिए। तत्व में एक ही चीज आएगी आपको, स्व पर, और स्व के गुण और पर की वैरायटीज, आप उनको एक डालते जाइए। पर किस तरह का पर है, तो वो जो पेज है ना, उसको आप दिमाग में रख लीजिए कि पर कितने टाइप के हैं, और ये जो बता रहे हैं वो कौन से पर में जा रहा है। वो कभी शरीर के बारे में, शरीर के गुणों के बारे में, उसके बारे में, या फिर कर्मों के बारे में तो 8 कर्मों में चला जाएगा, या कभी मेरे कषायिक भावों के बारे में है तो वो मेरे भावों में चला जा रहा है। बट वो मेरे नजदीक नहीं है, मेरा नहीं है। तो जैसे जैसे आप इनको सुनते ही उसको उस कैटेगरी कर दिया, ये बात मेरी है, ये बात मेरी, मेरे गुण के बारे में बात हो रही है, कौन सा ज्ञायक स्वभाव, ये मेरे गुण की बात है। अच्छा, ये गुण गुण तो है, गुण की पर्याय कौन सी, ज्ञान गुण की पर्याय, केवल ज्ञान, ज्ञान गुण की पर्याय चल रही है। तो इस तरह से आपका उपयोग एक तो बिल्कुल तत्व विचार पे चला जाएगा। जब तत्व विचार पे आप चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपके एक तरह से ये ध्यान हो रहा है। एकाग्र चिंता मतलब एक ही चीज पे, कभी पर पे या फिर पर पे हटके स्व पे आया तो चिंतन हो गया, ध्यान हो गया एक तरह से। अभी हमारी इस श्रावक दशा में इससे उत्कृष्ट ध्यान और क्या हो सकता है। काम करते हुए, बाहर की दुनिया में रहते हुए हमारा ध्यान कैसे अंदर आ रहा है। तो इसको एक तरीके से जो भी एक्टिविटी करो, उसमें आप स्व पर का ध्यान कोशिश करो। बट ये उसी वक्त करिए जब आप निश्चिंत रूप से बैठे हो। ये नहीं कि आप कोई अन्य इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो उपयोग तो उसमें लगाना पड़ेगा, उस वक्त मत लगाइए। आप अगर खाना बना रहे हो, स्टोव के साथ हो, आग के साथ हो, ड्राइव कर रहे हो कोई, उस वक्त नहीं लगेगा। उस वक्त आप समता भाव में रहोगे, जो सिचुएशन आई है उसको समता भाव से करोगे। अच्छा ऐसा हुआ तो मैं इसको कैसे उपयोग में कर लूं। स्वानुभूति जी कहती है ना, कहीं पे ट्रैफिक में फंस गई तो बोलते हैं, कोई पहले लोग चिल्लाते थे, मैं तो पढ़ती हूँ, चलो 1 घंटा प्रवचन सुना, मेरे को आज 1 घंटा और सुनने मिल जाएगा। तो उसको कन्वर्ट कर दिया, उस सिचुएशन को, अपने लिए चैलेंज को अपने लिए कन्वर्ट कर दिया अच्छे में के लिए। तो 2 तरीके ये हो गए। और तीसरा, अभी पूरी की पूरी प्रक्रिया, जैसे हम जाते हैं मंदिर में गए, ओम निश्चय निश्चय बोला, जैसे ही निश्चय निश्चय बोला, इसका मतलब मैंने मेरे अपने जितने मन वचन काय से संसार की जितने प्रक्रिया हैं उनको सबको बाहर छोड़ता हूँ, इस दहलीज के बाहर छोड़ता हूँ। अगर वाकई में अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई विचार उद्वेलित कर रहा है तो सोचिए उसको किस तरह से पहले सॉर्ट आउट करके जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है दिमाग में जो डिस्टर्ब कर रही है, जो चिंतन में नहीं लगने देगी, तो बेस्ट है उसको पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए। उसको किसी से बातचीत करना, बोलना करना, जो भी, उसको पहले शांत कर लीजिए। उसके बाद शांत मन से जैसे इंटर हो देखते ही हम भगवान का नमोकार मंत्र बोलते हैं। नमोकार मंत्र जैसे ही 9 बार बोला, तो 9 बार बोलते वक्त नमो में अरिहंत बोलते ही आपको अरिहंत के स्वरूप का ध्यान आ जाना चाहिए। तो इतना मग्न हो जाओ कि सिद्ध तक पहुंच ही नहीं पाओगे आप। अगर नहीं है शुरू शुरू में अनंत के स्वरूप का, गुणों का गुणगान करो, बोलते हो मन से या अंदर में, लेकिन बैकग्राउंड चिंतन में उनका पूरा ध्यान आ जाएगा। अनंत है, अष्टगुण प्रातिहार या वो सारे गुण हैं, प्लस उनके अपने आत्मा के गुण चतुष्ट प्रकट हो गए। इस तरह से केवल ज्ञान हो रहा है, केवल ज्ञान में क्या कर, इस तरह से अंदर चिंतन। ऐसे ही सिद्ध का, सिद्धान हम बोलते हैं सिद्ध का, उनको 4 और गात्या कर्म नष्ट होके अगात्या भी समाप्त हो गए, अनंत काल तक
चिंतन करेंगे ये, क्योंकि माइंड का स्पीड तो बहुत ज्यादा है, बोलने को तो बहुत समय, इतना सब कुछ आप सोच सकते हो। जब तक सिद्धांत बोलते हो आपका चिंतन में वो चल गया, तो आपको एक तो चिंतन जो प्रत्यक्ष रूप से स्थूल रूप से चिंतन कर रहे हैं वो तो बोल ही रहे हो सिद्धांत, लेकिन अंतर मन में आपका सिद्ध का चिंतन चल रहा है, तो उसको भी आपने अंदर के भावों को भी वहां पे अरेस्ट कर लिया, वहां पे भी रोक दिया बाहर जाने से। तो इसी तरह से इसलिए इसको पंडित जी का जो तीनों का देखा था ना, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप, उसके की पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए, उसका भाव समझ में आना चाहिए। वो सबसे पहले 2-3 पेज पे उन्होंने वही बताया, तो उसका की पॉइंट ध्यान रहेगा, जैसे ही बोला इसी तरह से। उसके बाद चत्तारी दंडक बोलेंगे, तीनों में कौन मंगल है, किस कारण मंगल है, कौन उत्तम है, क्यों उत्तम है, क्योंकि उस स्थिति में बैठे हैं कि उत्तम है, उसके अलावा कोई उत्तम स्थिति नहीं है तो उसी को पाने लायक है। अगर वो उत्तम है तो हमें जो उत्तम है उसी के शरण में हम जाएंगे। तो इस तरह से उसको भी भावों को, जो स्थूल रूप से बोलना चल रहा है मन में बिना शब्दों के, बिना जी भलाए जो चल रहा है, वो स्थूल चिंतन जो चल रहा है उसको हमने बैकग्राउंड के बिल्कुल इस सूक्ष्म चिंतन में भी हमने उसको उस रूप कर दिया है। तो क्या हो गया, दोनों दोनों मनों में बहुत ही चिंतन, आप अपने आप ने पता ही नहीं चलेगा, आप अपने आप ने खोगे आप कहाँ पर हो, इतना चिंतन करोगे। चत्तारी दंडक का, उसके बाद आप 24 तीर्थंकर का लोगे, तो 24 तीर्थंकरों को भी नाम जब लोगे, हर एक के तीर्थंकर आते ही पंच कल्याण। अच्छा, ये पंच कल्याणक में मेन क्या है, वैभव को छोड़ के कैसे वैराग्य धारण किया, किस चीज पे उनको वैराग्य हो गया। तो उसमें है पंच कल्याण, हर एक का पंच कल्याण के बारे में, कि बेसिकली उसमें वैराग्य और ज्ञान, वैराग्य और ज्ञान और सुख। वैराग्य हुआ, दीक्षा ली, तो दीक्षा ली के इतना चिंतन किया, धर्म पूरा संवर निजरा हुआ, तब केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान में उनको अपना अनंत सुख की प्राप्ति हुई। उसके बाद वो सुख कंटिन्यूस रहा। तो इसी डायरेक्शन में आप 24 तीर्थंकरों को भी बार बार उन्हीं के पंच कल्याणक के बारे में सोचिए, उनकी वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ वो सोचिए, उसके बाद उनको सुख प्राप्त हुआ। ये बाकी जो फिजिकल चीजें दूसरी है जो स्थूल रूप में है, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है उनको, कि कितने घर गृहस्थी कैसा था, क्या था, वैभव था, बट वैभव था, वैभव को छोड़ के उन्होंने जो वैराग्य हुआ वो इंपॉर्टेंट है। वैराग्य का कारण कुछ भी बनाओ, लेकिन अंतर में वैराग्य के कारण वैभव छोड़ा, कितना वैभव, तो क्या वो वैभव तो हमारा बिल्कुल एक प्रतिशत भी नहीं है, 0.001% भी अपना नहीं है, वो छोड़ सकते हैं। तो फिर मैं भी छोड़, मेरा भी नहीं है, मैं भी छोड़ सकता हूँ, प्रत्यक्ष में जो भी हो, लेकिन वो मेरे को छोड़ सकता हूँ, मेरा भी उससे वैराग्य हो सकता है। इस तरह से पंच परमेष्टि का तो आपने अभी तो सिर्फ नमोकार मंत्र बोला, दंडक बोला और 24 तीर्थंकर के नाम लिए। उसके बाद आप जब पूजा करने बैठोगे तो उसकी पूरी पूजा में जो भी करो, उसका जब तो पढ़ रहे हो, तो पढ़ते वक्त तो क्या होगा, पढ़ोगे तो वर्ड्स के कारण, मन के कारण भटकेगा नहीं, अगर ध्यान दोगे उसमें। अगर आप वही पुरानी पूजा करोगे तो आपको पूरा मन से ध्यान आएगा और मन भटकेगा। रोज उसी चीज पे किसी और विद्वान की, खासकर अभी देखिए जितने भी ये जयपुर के हैं या इंदौर के, इनमें क्या है, पूजा में भी तत्व निकलता है, उन्होंने वही पुरानी वाली नहीं डाली है। तो पूजा में भी, पुरानी पूजा और नई पूजा में डिफरेंस ये है, पुरानी पूजा में प्रभु के गुणगान गाते हैं, सिर्फ गुणगान गाते हैं, प्रभु आप ऐसे हो, प्रभु आप बहुत अच्छे हो, बहुत गुण वाले हो। बट उससे मुझे क्या, अभी के नई में क्या आता है, जब नई में पूरी उन्होंने तत्व लिख दिया, गुणगान करते हुए भी उसमें तत्व में निकलेगा आपको, पूरा तत्व, पूरा तत्वार्थ साथ निकल जाएगा। कोई भी पूजा लीजिए, उसमें पूरा समर के धर्म के 10 लक्षण नाम आ जाए, 22 परिचय के नाम आ जाएंगे, सब उसमें आ जाएगा। एक तरह से आपका ये समझिए रिवाइज होगा पूरा तत्वार्थ सूत्र। पूजा 10 दिन में आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए कि 10 दिन में मैं इतने तरह के 10 अलग तरह के रोज एक पूजा तो धर्म की करेंगे, उस धर्म की अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो किसी और की करे, या यही पूजा किसी और की करे, उसमें आपको पूरा धर्म तत्व चर्चा पूरी मिल जाएगी आपको। तो एक तो ये हुआ। और फिर करते वक्त आप द्रव्य चढ़ाते हैं तो आप थोड़ा चिंतन करिए, द्रव्य चढ़ाते वक्त 8 द्रव्य चढ़ाते हैं, किस 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 अपेक्षा से कौन सा द्रव्य चढ़ा रहे हैं। तो आप जल चढ़ा रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु के लिए जल चढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए अभी इनको 8 कर्मों से कनेक्ट करिए, या ये किस तरह से मेरे 8 कर्मों का, 4 कर्मों को कनेक्ट हो रहे हैं, मुंह का नाश हो रहा है, कहीं पे पूरे कर्मों का हो रहा है, तो इस पे चिंतन करिए। मेरा जैसे एक डाउट है कि 8 कर्म, 8 द्रव्य है, लेकिन 8 कर्मों के अपेक्षा से नहीं करते, कर्मों में कोई विशेष बात लेके करते,
मुंह, राग, देश, विषय, कषाय और अष्टकर्म और अनर्घ्य पद। अनर्घ्य पद में मोक्ष प्राप्त करने की उस अपेक्षा, तो उसमें आप चिंतन लगाइए कि कौन से द्रव्य से क्या हो रहा है, उससे किस किस कर्म का नाश करने के लिए। और उसमें जब भी है अहम जरूर लगाइए। और तीनों देखिए, ओम, अहम, क्या कहते हैं ना, ओम न, अहम नमः करके कहते हैं, तो तीनों का शब्द रीम। समझिए। ओम रीम कहते हैं, तो ओम कहते हैं, तो ओम का मतलब क्या? ओम कहती है आपको पंच परमेष्टि का ध्यान आना चाहिए। रीम होते ही जो है सो 24 तीर्थंकर का ध्यान आ जाना चाहिए, या उल्टा भी है, या 24 तीर्थंकर, वो वर्ड्स में पूरा आ जाता है। ओ मतलब पंच परमेष्टि, री मतलब 24 तीर्थंकर, इस तरह से। और श्री मतलब वैसा वैभव, वैसी लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन सी है उनकी? अपना उनका पद। तो वो तीन वर्ड में भी ज्यादा जोर देना चाहिए, और वो वाली लाइन बहुत आराम से बोलनी चाहिए, समझ के, जल्दी में नहीं। वो लाइन में ही तो उसी को सारा पढ़ के हमने ये बोला है कि मम 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 नहीं होता है, लेकिन वो सारा मेरे लिए है। मोक्ष फल प्राप्त है अर्घम निरुपामिते स्वा। तो मम 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 मोक्ष फल प्राप्त है, तो मम उसमें नहीं होता है, वो मेरे लिए लिखा है मैंने, कि आपका ऐसा वैभव है, मैं वैसा वैभव प्राप्त करूं आपको, इसलिए ये तो चढ़ा रहा हूं। तो या जब इतना ध्यान आपका जाएगा वर्ड्स पे, भावों पे, और कोशिश करोगे, तो वहां कहीं कहीं समझ में नहीं आया, फिर बाद में आके चिंतन करोगे। तो इस तरह का चिंतन कई सारी संस्कृत में है, अगर नहीं आता है तो कई सारी किताबें ऐसी जो संस्कृत से हिंदी में उनका भाव बताते हैं। जब हिंदी में आपको भाव होगा ना, तो संस्कृत आपकी अच्छी पकड़ में आएगी, उसका भाव समझ में आएगा। तो ये सबसे बड़ा, अगर आपने ये भक्तामृत स्रोत है, ये जब से संस्कृत का भाव समझ में आया, वो मैडम की 2 क्लासेस सुनी थी, उसके बाद उसमें इतना आनंद आता है। लता मंगेशकर का एक है पूरा 1 घंटे का, उसमें पूरा भाव समझ में आता है, पूरी तल्लीनता से आप उसमें कभी भी सुनो, उसमें तल्लीन हो सकते हो, क्योंकि उसमें भी पूरी तत्व की बातें मैडम ने इस तरह से निकाल के बताई है कि ये आठ पाती आ रही है, ये यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है, इस तरह से वो सुनोगे तो उसका भाव पूरी तरह से समझ में आएगा। तो इसलिए पूजा का भाव पहले अगर हमें हिंदी में अगर पता हो पूरी तरह से, तो उसका भाव जो संस्कृत में दिया है वो पूरा समझ में आएगा। और भाव आएगा तो क्या होगा, पूरा मन लगेगा, मन भटकेगा नहीं इधर उधर। एक मिनट। हाँ, और वही है पूरा, फिर ये सब पूरा पूरा पूजा हो गई है। पूजा में अपना भाव इतना लग गया है, अभी पूजा करने के बाद जब हम अभी क्या होता है, शांति पाठ बोला या पूरा विसर्जन कर दिया, अभी तो हमारे भाव इतने निर्मल हुए हैं। अभी इस स्टेज पे हमें नहीं छोड़ना चाहिए, अब इस स्टेज से आगे हमें जाना है। अभी क्या होता है, इस स्टेज पे होते ही, पूजा खत्म होते ही हमारे भाव इतने निर्मल हो गए कि स्टेज पे पहुंचे। शिखर जी की 1000 सीढ़ियां चढ़ने के बजाय हम 500 चढ़ गए। अभी वो 500 के बाद रोज 500 चढ़ के वापस आते, 500 चढ़ के वापस आए। अभी ये 500 चढ़ने के बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। उस पर पुरुषार्थ तो हमारा तभी लगेगा ना, जब ऊपर और उससे आगे जाएंगे। तो यहाँ तक की निर्मलता हो गई है, पूरा हमारा चित्त निर्मल हो गया। अभी पूरा देखना, इतना करते करते 1 घंटे की पूजा में बाहर से हमारा मन हटके अभी पूरा का पूरा मंदिर के रूप में हो गया, भगवान के रूप में हो गया। तो अब इस चित्त को हमें अब यहाँ से आगे ले जाना है। अब यहाँ से कैसे आगे ले जाएं, तो वहीं बैठ के चिंतन अभी करना है। चिंतन में ऐसे करना है, आप अरिहंत की मूर्ति देखिए, अरिहंत की मूर्ति देख के उसके वैभव लाइए। बाहर तो क्या है, पाषाण की या मेटल की मूर्ति है, लेकिन जहां पे वो मूर्ति है, जिस भगवान की मूर्ति है, उसमें उस भगवान को, चैतन्यता को स्थापित करिए। मतलब वहां पे भगवान है, वो भगवान किस तरह के हैं, अभी केवल ज्ञान है उनके। केवल ज्ञान में सारा सारा केवल ज्ञान के कारण वो, अभी वो मत लाना साथ में कि वो ज्ञान झलक रहा है, लोग झलक, उससे उनको कोई, केवल ज्ञान में उनकी अभी जो अवस्था चल रही है उसमें केवल ज्ञान है। और उस केवल ज्ञान में वो अपने गुणों को, अपने जो अनंत गुण हैं उनको प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, और अपना जो स्वरूप है उसको प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। उनके जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में वो क्या कर रहे हैं, वो अपने स्वरूप को देख रहे हैं।
और अपने स्वरूप को देख के केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान में भी वो अपने स्वरूप को ही देख रहे हैं पहले तो, और देखने के बाद जो सुख का वेदन है वो सुख का वेदन कर रहे हैं। तो उनका जो केवल ज्ञान है वो अपने स्वरूप में जैसे लॉक हो गया, उसमें से अब निकलेगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं कहीं पर भी ज्ञान। तो केवल ज्ञान अपने स्वरूप को देख रहा है। अब देख रहा है बाहर में बिना कुछ करे, उनको पूरे लोक में झलक रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, सारे लोकालोक के द्रव्य गुण पर्याय सहित झलक रहे हैं, उनको उसकी चिंता मात्र, जरा भी उसको कुछ पे जोर नहीं जाएगा। झलक रहे हैं तो झलकते रहे बस, पर झलकते हैं उनकी स्थिति के कारण। तो जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान में अपने स्वरूप को देख रहे हैं, अपने त्रिकाली स्वरूप को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, और देखने के कारण वो अपने सुख का अनुभव प्रति समय कर रहे हैं। तो हमने ज्ञान में तो उनके स्वरूप को जाना, ये तो अपने ज्ञान से जान, लेकिन जो उनका सुख का वेदन है वो हम नहीं जान सकते, वो तो हमें अपना सुख का वेदन अपने से आएगा। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है, मैं इतना पहले अरहंत का स्वरूप के बारे में सोचा, उसके बाद ये सोचा कि इस वक्त इस मोमेंट में मैं किसके बारे में चिंतन कर रहा हूं, मैं अरहंत का चिंतन स्वरूप, उनके गुणों का, उनके स्वरूप का चिंतन कर रहा हूं। अभी अभी अवलंबन वहां तक अरहंत का लिया, किस लिए लिया, कि उनके गुणों को जानने के लिए, उनकी अवस्था जानने के लिए। अब उनको जानने वाला मैं हूं, अभी मेरे अभी चिंतन में क्या चल रहा है, अरहंत के स्वरूप का चिंतन चल रहा है। तो अरहंत के स्वरूप का चिंतन चल रहा है, तो मेरी अभी मेरे प्यारों में अवलंबन अभी वो छूट जाएगा, कि वो केवल ज्ञान में क्या कर रहे हैं, वो केवल ज्ञान में अपने स्वरूप को देख रहे हैं, और मैं अभी अपने ज्ञान में, अपनी मति शुद्ध ज्ञान में, क्योंकि दोनों ज्ञान का ही अंश है,